सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 305। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, प्राइम मिनिस्टर जूजी उन लोगों को उनके पहले के ओरिजिनल प्लान के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर वो बताते हैं कि इनमें अब कुछ चेंज आ गया है, क्योंकि अब यहाँ पे 7 बड़े हाउसेस नहीं बल्कि 8 बड़े हाउसेस बन चुके हैं और 8वें से तुम पहले ही मिल चुके हो लू क्लैन, जो कि जूफेंग का है। तो अब जूफेंग का नाम सुन करके लूफेंग उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कहता है। तो प्राइम मिनिस्टर जूजी उनसे कहते हैं कि नहीं, जब तक मैं तुम लोगों से नहीं कहूँ तब तक तुम लोग उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर की ये बात सुनकर के ट्यूटर टियानमो भी उनकी बात के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जूजी वहाँ से चला जाता है और फिर ट्यूटर टियानमो लियांचाई से कहते हैं, अब मुझे तुमसे 3 दिनों के अंदर जो भी कुछ टियानियो में लेटेस्ट इवेंट हुए हैं उस सब के बारे में जानना है। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा सीन चेंज होता है और हमें एम्पर को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में अपने चेयर टेबल के ऊपर बैठा होता है। तभी अचानक से उसे किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का ही खबरी होता है, जो कि वहाँ पे आकर के एम्पर से कहता है कि योर मैजेस्टी, खबर आई है कि क्वानरोंग की डेलीगेशन यहीं हाउसेस में रुकी गई है और साथ ही में हमें पता चला है प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग उनसे मिलने के लिए भी गए थे। तो अब उस खबरी की ये बात सुन करके एम्पर वहाँ पे जोरों से हंसने लगता है और अपनी टेबल पे रखे एक बाउल से कुछ स्टोन्स को निकालते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब शुरू हो रहा है, अब टुकड़े खेल रहे हैं और अब जो कुछ भी रह गया है वो सिर्फ चेकमेट ही रह गया है। तो अब इधर एम्पर ये सब कह रहा होता है, तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें स्वैंगर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फेथ को पढ़ने की स्किल्स का यूज कर रही होती है। फिर वो भविष्य देख करके नीचे जमीन पर बैठ जाती है, जिसे देख जूफेंग उससे पूछता है कि स्वैंगर क्या हुआ, ये सब कैसा है, क्या तुम्हें भविष्य में कोई बेटर चेंजेस मिले। तो स्वैंगर घबराते हुए कहती है कि नहीं, मुझे न केवल कोई भी अच्छे बदलाव मिले हैं बल्कि क्राउचिंग ड्रैगन और ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा है, वो अपनी उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा है। अब स्वैंगर के मुंह से ये बात सुनने के बाद जूफेंग भी अपने मन में उस क्राउचिंग ड्रैगन के बारे में सोचने लगता है और कहता है, अगर दूसरी तौर पर कहें तो क्राउचिंग ड्रैगन अराइवल का मतलब ये है कि अब इंपीरियल फैमिली और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। अगर ये बात सच में काफी ज्यादा अजीब है। तो इधर जूफेंग इस सब के बारे में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी स्वैंगर उठती है और उसके पास आकर के उससे कहती है कि स्टीवर्ट जू, इस दृश्य ने मुझे दिखाया है कि अब इस बार ये धरती पहले से और भी ज्यादा केओस में होगी। इस बार लोग और ज्यादा दुख दर्द और पीड़ा में होंगे, इसलिए स्टीवर्ट जू मैं तुमसे ये भीख मांगती हूँ कि प्लीज तुम उन मासूम लोगों को बचा लो, क्योंकि तुम ही वो अकेले हो जो कि इस फेथ को चेंज कर सकते हो। तो अब इधर स्वैंगर की ये सारी बातें सुन करके जूफेंग उससे कहता है कि सच में युन क्लैन के लोग काफी ज्यादा अजीब हैं। तुम अपने और अपनों के लिए बदला लेने की बजाय दूसरों की कहीं ज्यादा परवाह करते हो। तो अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अब मेरे साथ में हो। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर एक विशेष को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो जूफेंग की बात सुन स्वैंगर उससे कहती है कि नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए है। तो जूफेंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा जरूर करूंगा, अगर मैं बाकी के लोगों के लिए ये सब सेम फील नहीं कर सकता और ना ही उनके लिए ये करने में मेरा कोई मन है। तो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो कि मैं ये सब दोबारा किसके लिए करूं। तो इधर जूफेंग को इस बात का जवाब देते हुए स्वैंगर काफी ज्यादा हैरान होती है और काफी ज्यादा ब्लश करते हुए और शर्माते हुए जूफेंग से कहती है कि मेरे लिए, तुम ये मेरे लिए करो। तो अब स्वैंगर का ये जवाब सुन करके जूफेंग भी एक हल्की सी स्माइल करता है, जिसका कि मतलब वो ये करने के लिए रेडी है। फिर जूफेंग कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग सभी के सभी हमारे ल्यू क्लैन को ही टारगेट कर रहे हैं। तो अब इधर जूफेंग के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हू लियांचाई अपना पूरा काम कर लेने के बाद, लेकिन इन 3 दिनों में वो टियानियो में हुई सभी लेटेस्ट इवेंट्स की खबर लेकर के आया होता है। इसके बाद वो थोबो लिनफेंग के पास जाकर के उससे कहता है कि यंग मास्टर मैं आ गया। तो अब लूफेंग भी उसकी आवाज सुन करके उसकी ओर मुड़ करके देखता है और उससे कहता है कि हू लियांचाई, कि क्या तुम टियानियो की सभी सिचुएशंस के बारे में खबर
ले आए। तो हुलियान चाई कहता है कि हाँ, यंग मास्टर सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। टियानियो की इस टाइम की सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जिसे कि हमें प्राइम मिनिस्टर जुगे ने लर्न कराया था। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे काफी सारे ग्रेट चेंजेस हुए हैं जो कि सभी के सभी उसी सेम आदमी की वजह से हुए हैं जिसने कि उस दिन हमारी मार्च को वहाँ पे रोका था, जू फेंग, और उससे निपटना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। इधर लू फेंग भी हुलियान चाई की बातों को ध्यान से सुनते हुए कहता है, ओ अच्छा, तो अब आगे बताओ। तो हुलियान चाई बताता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यहाँ पे इससे पिछली साल कोई भी 8वां हाउस नहीं था, मगर एक नेमलेस थर्ड रेट की क्लैन जो कि स्टीवर्ट जू की लीडरशिप के अंडर में थी। क्लैन अचानक से लाइटनिंग की स्पीड से ग्रोथ करती गई और जो भी कोई उसके 8वें नोबल हाउस बनने के रास्ते में पड़ा वो उन सबको मार करके अपने रास्ते से हटाता गया। और वो लड़का जू फेंग सच में एक रेयर टैलेंट है, उसके पास एक शार्प माइंड और बाउंडलेस पावर्स हैं। तो इधर जू फेंग के बारे में ये सारी बातें बताते हुए हुलियान चाई को दिन से रात हो जाती है। इसके बाद जालान चिल्लाते हुए उससे कहता है कि हुलियान चाई, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो जो भी कुछ तुमने कहा है वो सब बिल्कुल भी गलत नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और आखिर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? तो हुलियान चाई भी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद इस परी कथा पे विश्वास करना चाहता हूँ? क्या मैं सच में इतना मूर्ख हूँ? हर कोई जो भी वहाँ मुझे स्ट्रीट में मिला था उन सभी के सभी लोगों ने मुझे इसी बारे में बताया था और अब आखिरी बम तक मैं अब इस पे विश्वास करने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हूँ। तो इधर हुलियान चाई की ये बात सुन करके शूटर टियानमो भी उससे कहते हैं कि तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जुगे चैंगफेंग ने क्लियरली हम लोगों से उस लड़के से दूर रहने के लिए कहा था और इसका मतलब वो लड़का हमारे लिए सच में एक गंभीर खतरा है। तो इसलिए फिलहाल सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम लोग जुगे चैंगफेंग की ही सलाह को माने। इधर ट्विटर टियानमो की बात सुन लू फेंग भी कहता है कि अगर हम लोगों ने उससे छुटकारा नहीं पाया तो वो जरूर ही एक दिन हमारा अंत बन जाएगा। लू फेंग आगे कहता है कि लेकिन हम लोग कितने कम हैं और ये कितना ज्यादा कठिन हो जाएगा अगर वो सच में उन स्किल्स को पोजेस करता है जिनके के बारे में हमें पता चला है। इसीलिए हमें एक बड़ी पिक्चर के बारे में सोचने की जरूरत है। तो इधर लू फेंग की भी ये सारी बातें सुन करके जहालान और जेबाई भी अपने मन में कहते हैं कि यंग कमांडर को 8 वुल्फ वंडर्स पर कॉन्फिडेंट नहीं है। इधर दूसरी ओर लू फेंग अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अब जब हमें टियानियो की सारी सिचुएशंस के बारे में पता चल गया है और अब हमें सिर्फ एम्पर के सम्मान का इंतजार करना है, तो हुलियान चाई तुम अपनी स्काउटिंग फिर से शुरू करो और जाओ जाकर के हर तरीके की सिचुएशंस के बारे में पता करो। फिर चाहे तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मिले, यहाँ तक कि अफवाहें क्यों ना हो, तुम सब कुछ यहाँ पे आकर के रिपोर्ट करोगे और बाकी के सभी लोग डिसमिस। तुम लोग जाकर के अब अपना आराम कर सकते हो। तो इधर हुलियान चाई भी अपने यंग मास्टर की लू फेंग की बात मानने के लिए बिल्कुल एग्री हो जाता है। और इसके साथ ही मैं ये वाले एपिसोड का यहाँ पे एंड करता हूँ। इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगी जो कि आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल AGNI मांगा पे देखने को मिल जाएगी और उसका लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग जाकर के उसे देख सकते हो। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।